सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और अर्जुन के पुण्य और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके संजय बार बार हर्षित हो रहे हैं। साथ ही संजय उस विराट स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं जिस स्वरूप में न आदि दिखाई पड़ता था, न अंत, न मध्य है और न किसी प्रकार से कोई उसका पूर्ण आकार। इस प्रकार का विराट स्वरूप जो संजय को आश्चर्य से भर गया था और उसी आश्चर्य से, उस रोमांच से संजय पुनः पुनः हर्षित हो रहे हैं। बार बार रोमांच की स्थिति में राजन धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र, मेरे आगे से वह स्मृति जा ही नहीं रही। उस विराट स्वरूप की छवि बार बार मेरी आंखों के सामने अवलोकित हो रही है और वह संवाद जो मैंने कृष्ण और अर्जुन का सुना, वह संवाद सुन मैं अपने भीतर रोमांच को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। अब इसके आगे संजय क्या कहते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 78। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिः मतिर्मम, ध्रुवा नीति मतिर्मम। संजय कहते हैं, जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ धनुर्धारी पार्थ हैं, मेरा मत है वहाँ श्री, विजय, विभूति और निश्चित नीति है। भावार्थ, यहाँ अब संजय राजन धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र, मुझे ऐसा लगता है कि जिस ओर श्री कृष्ण हैं, योगेश्वर कृष्ण हैं, जिस ओर धनुर्धारी वह पार्थ पृथा का पुत्र अर्जुन है, वहीं पर श्री अर्थात ऐश्वर्य है, वहीं पर विजय अर्थात जीत है, वहीं पर विभूति अर्थात विलक्षण शक्ति है और वहीं पर निश्चित नीति है। यहाँ एक तरह से संजय अर्जुन और कृष्ण के पक्ष में ऐश्वर्य, विलक्षण शक्ति, निश्चित नीति इत्यादि सबके होने का संकेत करते हैं और संकेत यह भी है कि जिस तरफ यह सब है, जीत उसी तरफ है। तो वे राजन को, धृतराष्ट्र को स्पष्ट तो नहीं कह रहे कि कौरवों की हार होगी, तुम्हारे पुत्र हार जाएंगे, किंतु उन्होंने यह जता अवश्य दिया है कि जिस ओर श्री कृष्ण है, जिस ओर अर्जुन है, उसी ओर ऐश्वर्य है, उसी ओर विजय है, उसी ओर वह विलक्षण शक्ति और निश्चित नीति है। आज के इस श्लोक के साथ इस 18वें अध्याय का समापन होता है। क्योंकि यह अध्याय श्रीमद् भगवत गीता की कड़ी में अंतिम अध्याय है, किंतु फिर भी श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यह सुंदर बात कही मुझे मेरी एक सखी ने। जब से इस श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन हमने प्रारंभ किया, उस दौरान मेरा मिलना एक सखी से हुआ, जिससे मेरा परिचय प्रथम बार ही एक कार्यक्रम के दौरान हुआ। वहाँ बातचीत के दौरान जब मेरे द्वारा यह कहा गया, मेरे मुंह से ये शब्द निकले कि अभी वीडियोस के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, जब यह पूर्ण होगी तब अन्य किसी ग्रंथ का अध्ययन करने का प्रयास रहेगा। तो उन्होंने कुछ देर संकोच करने के पश्चात मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि यदि आप पूरा न माने तो एक बात कहूँ, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मैंने भी उस पर विचार किया और मुझे लगा सच मुझसे गलती हुई। हम कभी कभी इस प्रकार के शब्द बोल जाते हैं जिसका गहन अर्थ यदि सोचने का प्रयत्न करें तो निश्चित ही वह उचित अर्थ नहीं होता। मुझे भी लगा कि श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कैसे पूर्ण हो सकता है, जो युगों युगांतर से चली आ रही है, जिसका अध्ययन करते हुए अनेक बुद्धिजीवी अपने अपने व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं, जिसका अध्ययन अध्यापन निरंतर चलता ही रहता है। तो हम और आप कौन हैं जो यह कहें कि हमने इसका अध्ययन पूर्ण कर लिया? क्योंकि जितनी बार इसका अध्ययन किया जाएगा, उतनी बार नवीन अर्थ को प्रकट करती यह गीता हमारे भीतर ज्ञान के उस तत्व को प्रकाशित करती रहेगी और हमारे भीतर के
उस तमस को, उस अंधकार को दूर करने का प्रयास करेगी, बशर्ते हम इसे चित्त से एकाग्र होते हुए सुने और हम इसे उसी लय में सुने, उसी लय में अध्ययन करने का प्रयत्न करें जैसा अर्जुन ने किया। जैसे अर्जुन ने यह सुनने के पश्चात श्री कृष्ण से स्पष्ट कहा कि अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा, तो निश्चित है हमने भी यदि इसे लय से सुना है, हमने भी यदि मन से इसका अध्ययन अध्यापन किया है, तो अपने कर्म से विमुख नहीं होना है और अपने कर्म को करते हुए उस कर्म के साथ उस पूजा को जोड़ लेना है। अपने इन्हीं कर्मों के माध्यम से उस कृष्ण की पूजा को अर्पित करना है। और कर्म योग न करें तो हमने अनेक इस प्रकार के योग की इसमें चर्चा की, जिस योग के माध्यम से हम उस परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। तो आपको श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की यह श्रृंखला कैसी लगी, निश्चित रूप से बताइएगा और यह भी बताइएगा कि यदि आपने नियमित रूप से मेरे साथ इसका अध्ययन किया है तो क्या आपको स्वयं में कोई अंतर अनुभव हुआ, या आपने किस प्रकार का संकल्प लिया है, किस प्रकार के योग के माध्यम से आप उस परम तत्व में विलीन होने का प्रयत्न करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अद्भुत और रोमांचकारी ज्ञान के साथ, जो हमारे भीतर के तमस को दूर करता हुआ, हमें ज्ञान से प्रकाशित करता हुआ उस परम तत्व में विलीन होने के मार्ग को प्रशस्त करते हुए हमारे साथ रहे, हमें उस तक पहुंचाने में मददगार हो। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।